एक सुपर हीरो का सबसे बुरा सपना होता है कि वो किसी की जान बचाने में फेल हो जाए एंड हीरो पूरी कोशिश करते हैं कि वो जीते जी ऐसा ना होने दे। यहाँ तक कि हीरो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं किसी की जान बचाने के लिए। हम बात करें वंडर वुमन की नो मैंस वाले लैंड के सीन की, या स्पाइडरमैन की पूरी जान से ट्रेन रोकने की, या आयरन मैन की पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद की लाइफ सैक्रिफाइस करने की। सुपर हीरो को ऐसे सुपर हीरो नहीं कहा जाता। और आज हम ऐसे 10 मोमेंट के बारे में बात करेंगे जहाँ सुपर हीरो ने अपने लिमिट के बाहर चले गए किसी को बचाने के लिए। नंबर 10 पर आता है हल्क, अवेंजर मूवी से। उस टाइम तक हल्क को कोई हीरो नहीं समझता था, उसे सब एक मॉन्स्टर समझते थे। लेकिन न्यूयॉर्क के बैटल ने सबकी सोच बदल दी। जब लोकी अपनी इतनी बड़ी आर्मी लेकर हमला करता है, अवेंजर्स नंबर के मामले में काफी कम थे, सिचुएशन हाथ से निकल चुकी होती है, तो अब हल्क की एंट्री होती है और वो एक ही पंच में चितोरी लिवाइथन को गिरा देता है। यह मूवमेंट पूरी बैटल के डायरेक्शन को ही बदल देता है और फिर वो बाकी अवेंजर्स के साथ चितोरी आर्मी को तबाह करने लगता है। एंड उसका सबसे अंडररेटेड मूवमेंट तब आता है जब आयरन मैन पोर्टल बंद करने के बाद बेहोशी की हालत में नीचे गिर रहा होता है। तब थॉर से पहले हल्क जंप करके अपने ब्रो को कैच कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पर है क्विकसिल्वर। सिव वाला नहीं, वो तो गोली से मर गया था। हम बात कर रहे हैं एक्समैन वाले की। अपने एक्समैन वाले क्विकसिल्वर ने न ही सारी गोलियां डॉच की, बल्कि उनको रिडायरेक्ट भी किया ताकि चार्ल्स और मैग्नेटो बच सके। सच बताओ तो यह पहली बार था किसी स्पीड सर को देखकर इतना मज़ा आया था। इसके अलावा भी जब एक्समैन अपोकलिप्स में स्वीट ड्रीम बचता है, क्विकसिल्वर ने सारे बच्चों को बचाता है। मैंशन का ब्लास्ट होने से पहले उसके लिए एक ही वर्ड है, आइकॉनिक। मैंने क्विकसिल्वर के दोनों मूवमेंट नंबर 9 पर रखे हैं क्योंकि वो दोनों काफ़ी एपिक है। और अब एपिक से ऊपर आता है लेजेंडरी, जो कि हमारे 8 नंबर पर मौजूद है। वंडर वुमन ने परफॉर्म किया था वर्ल्ड वॉर के बीच में नो मैंस लैंड वाला सीन, जहाँ सोल्जर काफ़ी समय से एक ही जगह पर अटके हुए थे। सिविलियंस खाना ना होने की वजह से भूखे थे एंड स्टीव अपनी टीम को लेकर एक मिशन पर था जिसमें डायना भी उसके साथ थी। यहाँ सब लोग चुपचाप अपने ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। तभी एक औरत डायना से मदद मांगती है और सब कुछ बदल जाता है। डायना अपने शील्ड लेकर बैटल के बीच में आती है, जिसके बाद मशीन गन से गोलियों की बारिश होती है जिसे वो डिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ती है। तभी स्टीव की टीम को भी हिम्मत मिलती है। इसके बाद वो डायना को असिस्ट करते हैं। जहाँ वो लोग 1 साल से अटके हुए थे, वो उन्हें 1 घंटे में आज़ादी दिला देती है। ये सीन प्रूफ था कि वंडर वुमन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, वो एक सिंबल है होप का। नंबर 7 पर है वो सीन जिसने बता दिया कि पीटर पार्कर सिर्फ एक कूल सूट वाला बंदा नहीं है, वो एक सुपर हीरो है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है। जब डॉक्टर ऑक्टोपस ट्रेन के ब्रेक फेल कर देता है, ट्रेन फुल स्पीड में आगे बढ़ती है, तब हमारा हीरो वहाँ रुककर न्यूयॉर्क के लोगों को बचाने का फैसला लेता है, ना कि डॉक्टर ऑक्टोपस के पीछे जाने का। इस सीन में हमारा स्पाइडरमैन की लिमिट पता चल गई थी, जहाँ वो अपने सारे वे फायर करता है ट्रेन को स्लो करने के लिए, उनको रोकने के लिए उसने अपना 100% भी दिया। इसका अंदाज़ा हम उसके हाथों पर बड़े ट्रेस से लगा सकते हैं, जहाँ उसका सूट तक फट गया था। नंबर 6 पर आता है बैटमैन फ्रॉम डार्क नाइट राइजेस। गौतम का गार्डियन होने के नाते ब्रूस वेन की जिम्मेदारी थी अपने शहर को हर खतरे से बचाने की। जब ने गौतम शहर को अपने कब्जे में ले लिया था, ब्रिजेस उड़ा दिए थे, पुलिस फोर्स को ज़मीन के नीचे फंसा दिया था और एक न्यूक्लियर बॉम्ब से सारे शहर को डरा रखा था, तब गौतम की उम्मीद लगभग ख़त्म ही हो चुकी थी। ऐसे टाइम पे ब्रूस वेन को गौतम की उम्मीद लगभग ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे टाइम में ब्रूस वेन वापस आता है, सबसे पहले पुलिस फोर्स को आज़ाद करवाता है और उसने बेन की आर्मी के खिलाफ लीड करता है। फाइनल बैटल में बैटमैन बेन को हरा देता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा हीरोइक मोमेंट तब आता है जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब को बैट एयरक्राफ्ट में लेकर समंदर के ऊपर जाता है और उसे कर देता है डेटोनेट। 5 पर आता है
इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर, अवेंजर्स। इन्फिनिटी वॉर के मिड पॉइंट तक वकांडा एक बैटलफील्ड बन चुका था। आउटराइडर्स का सुनामी आना प्रॉब्लम नहीं था, आउटराइडर का रीजनरेट होके फिर से लड़ना वो बड़ी प्रॉब्लम था। पहले शील्ड बेअसर हुई, फिर कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर और हल्क ब्लस्टर भी बड़ी मुश्किल से उन्हें रोक पा रहे थे कि तभी वार्निंग के बीच बैटलफील्ड में बायफ्रॉस्ट आता है। उसमें से निकलता है स्टॉर्म ब्रेकर, जो सबसे पहले अपने दोस्तों को बचाता है, और उसके बाद होती है थॉर की एंट्री, जो कि आते ही बैटल का रुख बदल देता है और एक एक करके आउटराइडर की शिप को तबाह कर लेता है। ये बोलकर कहा है थैनोस। लेजेंडरी सीन। अब नंबर 4 पर है मार्वल का सबसे क्लेवर मूवमेंट, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डोरमामू। यहाँ ज़्यादातर सुपर हीरो अपनी ताकत से दुनिया बचाते हैं, वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी इंटेलिजेंस से जीत हासिल की। डोरमामू पूरे अर्थ को अपने डार्क डायमेंशन में एब्जॉर्ब करना चाहता था। प्रॉब्लम ये थी कि डार्क डायमेंशन में टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। स्ट्रेंज ने इस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढी, जो उसने टाइम स्टोन की मदद से टाइम को लेके गया डार्क डायमेंशन में और डोरमामू को फंसा दिया एक एंडलेस टाइम के लूप में। अब ये ऐसा कुछ था जो डोरमामू ने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो बार बार स्ट्रेंज को मार रहा था, लेकिन हर बार सब कुछ रिसेट हो जा रहा था। स्ट्रेंज उसके सामने खड़ा हो जाता है। जब डोरमामू को समझ में आता है कि एक मॉर्टल ने उसे समय के अंदर ट्रैप कर लिया है, तब वो डील करने के लिए तैयार होता है और चला जाता है अर्थ को छोड़कर। नंबर 3 पर है वो मोमेंट जो एमसीयू का सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट था, जहाँ थानोस अपनी पूरी आर्मी लेके आता है। अवेंजर्स उसका डट के सामना करते हैं, लेकिन जो चीज़ थानोस को बाजी पलटने दे सकती थी, वो चीज़ आयरन मैन थानोस के हाथ से गायब कर देता है। थानोस को लगता है वो जीत गया, और स्नैप करने से पहले वो बोलता है आई एम इनएविटेबल, और टोनी अपने आर्मर पर इन्फिनिटी स्टोन लगाए कहता है आई एम आयरन मैन, और थानोस की पूरी आर्मी उसके साथ धूल बन जाती है। टोनी का इन्फिनिटी स्टोन लेने से पहले एक पॉज आता है। वो पॉज था कि टोनी अपने बेटी को याद करना और इस बात को समझना कि अब उसको जाना होगा, और इसके बाद वो बचाता है पूरे अर्थ को। और ये लेगेसी अभी तक किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स ने टच नहीं कर पाई है। तो नंबर 2 पर आता है फ्लैश का स्पीड फोर्स रन, जो हमने जस्टिस लीग में देखने मिला था। स्नाइडर कट में जब मदर बॉक्स मिक्स हो जाते हैं, तब एक ब्लास्ट होता है जिसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सुपरमैन भी उसे रोक नहीं पाता। तभी फ्लैश टैप इन करता है स्पीड फोर्स में और टाइम रिवर्स करना शुरू करता है। उसके एक एक कदम से जो दुनिया तबाह हुई थी, वो वापस आ जाती है। इन शॉर्ट, फ्लैश एक नई जिंदगी देता है पूरे अर्थ को। फाइनली नंबर 1। अब नंबर 1 पर आता है वो बंदा जो पहले अवेंजर्स पर अटैक करने के लिए आया था, यानी कि लोकी। जिस बंदे ने अवेंजर्स के फेज़ 1 में पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहा, वही अभी मल्टीवर्स का सेवियर बन जाता है। सही टाइम आने पर लोकी जब समझता है टेम्पोरल लूम सिस्टम फंडामेंटली फ्लॉड है, वो लेता है एक इम्पॉसिबल फैसला। अपने दोस्तों, अपने फ्रीडम, अपनी ओल्ड लाइफ, सब कुछ छोड़ के अपने सब पर राज करने की चाहत को छोड़कर एक नया वर्ल्ड 3 बनाता है, जहाँ सारी टाइमलाइन उसके थ्रू इंटरकनेक्टेड होती है। वो खुद को एक लिविंग टाइम एंकर बना देता है, जिस वजह से पहले जो टाइमलाइन ही हु रिमेंस की वजह से मर रही थी, उनको एक नई जिंदगी और एक फ्रीडम मिलती है। लेकिन उसने यहाँ किसी इंसान या किसी अर्थ को नहीं बचाया, उसने पूरी मार्वल मल्टीवर्स को बचाया। और उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट गिफ्ट दिया है लोगों को, गिफ्ट ऑफ फ्री विल, और इसलिए लोकी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो भाई, ये थे मेरे टॉप 10 मोमेंट जहाँ पर सुपर हीरो ने लोगों की जान ही नहीं बल्कि लोगों की होप और पूरी यूनिवर्स को बचाया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी सुपर हीरो।